वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। और हम अपनी सीरीज फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। कि हम उसमें क्या करेंगे आज, हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, स्पेशली जामिया एमयू एमबीए 2023 के लिए। पिछले हमने जो दो टॉपिक करे थे उसमें टाइप्स ऑफ नंबर्स करा था, देन डिविजिबिलिटी करा था। तो आज हम नंबर सिस्टम का थर्ड टॉपिक करने जा रहे हैं, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में मैं आज आपके साथ वो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगा। काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट आप उससे सीखने को मिलेगा, प्लस वन क्वेश्चन आपके लिए। तो आपको वो आंसर करना होगा कमेंट बॉक्स में। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये, फाइंड द वंस डिजिट ऑफ 73 रेस टू द पावर 350। यानी हमें क्वेश्चन में दे रखा है एक नंबर है जिसको हम, बेस है 73 और उसका एक्सपोनेंट है 350। तो हमें ये जो नंबर को जब 73 को 350 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। हमें सिर्फ ये बताना है उसकी लास्ट की ये यूनिट या वंस डिजिट जो है ये कौन सी हो। तो यूनिट या वंस डिजिट का देखिए कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसमें जो ये टेंस प्लेस वाला नंबर है इसका कोई रोल नहीं होता। यानी हम इसकी यूनिट डिजिट के लिए हम इस पूरे नंबर को लिख सकते हैं सिर्फ 3 रेज टू द पावर 350। ये सिर्फ यूनिट डिजिट के लिए बात हो रही है और किसी डिजिट के लिए। तो हमें निकालना है सिर्फ 3 रेज टू द पावर 350 का। अब हमें पता है थ्री की साइक्लिसिटी जो होती है वो होती है 4। साइक्लिसिटी मतलब अगर हम 3 रेज टू द पावर 1 ले तो यूनिट डिजिट आएगी 3, 3 स्क्वायर लेंगे तो 9, 3 क्यूब लेंगे तो 7। यूनिट डिजिट लेके आऊंगे, 3 4 करेंगे तो 1। लेकिन इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यही फिर से क्या होंगे, रिपीट होनी शुरू हो जाएंगे। यानी यूनिट डिजिट का पैटर्न होता है 3971, फिर रिपीट 3971, फिर रिपीट, इस तरीके से। तो आंसर जो आना चाहिए इन्हीं चार में से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी एक्सपोनेंट है उसको हम डिवाइड कर देंगे 4 से, क्योंकि साइक्लिसिटी इज 4। और उसका जो रिमाइंडर है वो हम निकाल लेते हैं। अब किसी भी नंबर को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट की बस दो डिजिट हमारे काम की होती है। यानी 50/4 करेंगे तो 48 एंड 2 रिमाइंडर। आंसर इज 2 रिमाइंडर, यानी इस सीरीज का सेकंड टर्म, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं 3 स्क्वायर इज 9। तो ये जो यूनिट डिजिट है वही इस पूरे 73 रेज टू द पावर 350 की भी यूनिट डिजिट होगी। तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर। ये सिर्फ मैंने क्वेश्चन आपको बेसिक आइडिया देने के लिए दिया था कि हम कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 7 रेज टू द पावर 75 प्लस 6। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो नंबर है, यानी जो बेस है जिसका एक एक्सपोनेंट है 75, वो है 7। तो हमें याद रखना है 2, 3, 7 और 8 ये चारों नंबर ऐसे हैं जिसकी साइक्लिसिटी होती है 4। यानी 4 के बाद ये रिपीट होने लगते हैं। तो हमें भी क्या करना है, सिर्फ 7 रेज टू द पावर 75 की यूनिट डिजिट निकालनी है। तो 75 को डिवाइड करो 4 से और देख लो रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो रिमाइंडर विल बी 18 4 जा 72 और 3। तो रिमाइंडर इज 3, यानी इसकी यूनिट डिजिट होगी जो कि 7 क्यूब की है। 7 क्यूब इज 343, यानी लास्ट में क्या रहती है। तो हमें ये पता चल गया कि 7 रेज टू द पावर 75 की यूनिट डिजिट है 3, और उसमें हम प्लस कर रहे हैं 6। तो फाइनल आंसर विल बी 9। इस पूरे की यूनिट डिजिट अगर हम बात करें तो होगी 9। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। तो बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ गया उस पर कितने भी क्वेश्चन हो हम आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब की बार देखिए एक नंबर है 33 रेज टू द पावर 43 प्लस 43 रेज टू द पावर 33। सबसे पहला हमें क्या काम करना है, ये जो एक एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है नंबर 33 रेज टू द पावर 43, इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है।
देन 43 रेज टू द पावर 33 की यूनिट डिजिट निकालनी है और दोनों को ऐड कर देना है क्योंकि बीच में प्लस है। तो हम इसको इंडिविजुअली अलग अलग करते हैं। तो हम पहले बात करते हैं 33 रेज टू द पावर 43। तो ये एज गुड एज हमारे लिए है 3 रेज टू द पावर 43। तो यहाँ पर 43 को 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 की साइक्लिसिटी होती है और रिमाइंडर आएगा 4 10 40, रिमाइंडर इज 3। यानी इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो 3 क्यूब वाली, यानी कि 7। तो इस पूरे की यूनिट डिजिट हो गई 7। अब हम बात करते हैं 43 रेज टू द पावर 33। इसकी यूनिट डिजिट निकालने के लिए 10 वाली डिजिट का कोई काम नहीं है, यानी यहाँ भी हम लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 33। अब एक्सपोनेंट है 33, तो इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज 1। यानी इसकी यूनिट डिजिट होगी 3 रेज टू द पावर 1 वाला केस, यानी कि 3। अब अगर हम इन दोनों को देखें प्लस करने का करके देखें तो 7 + 3 विल बी 10। यानी यूनिट डिजिट विल बी 0। आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 0। यानी 33 रेज टू द पावर 43 प्लस 43 रेज टू द पावर 33, दोनों को प्लस करके अगर हम लिखें तो लास्ट में जो भी नंबर है उसके लास्ट में आएगा 0। उसकी यूनिट डिजिट इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ अब देखिए जरा थोड़ा सा, अब ये ट्रिकी से है बट समझ जाएंगे तो बिल्कुल सिंपल है, ऐसा कोई खतरनाक चीज नहीं है उसमें, कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा है। बस क्वेश्चन को समझना है। देखिए पहले क्या दिया है, एक नंबर है बी, उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें एक, मतलब 2 डिजिट नंबर है जिसके स्क्वायर कर रहे हैं तो एक 3 डिजिट नंबर मिल रहा है MPB। और दे रखा है बी इज नॉट इक्वल टू, ई इज नॉट इक्वल टू, एम इज नॉट इक्वल टू पी, यानी इनमें से कोई भी आपस में इक्वल नहीं है। और ये सब के सब क्या है, इंटीजर्स। ये हमें दे रखा है क्वेश्चन। तो बताओ एम की वैल्यू क्या होगी। तो मेन इसमें कैच करना था कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। बस आपको वही सोचना है, एक बार वो दिमाग में आ गया कैसे करेंगे तो बहुत ही सिंपल है। देखिए ये एक 2 डिजिट नंबर है जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 3 डिजिट। तो बीई की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, ऐसा 2 डिजिट नंबर सबसे छोटा क्या हो सकता है जिसके स्क्वायर करने पे 3 डिजिट आ जाए। तो हमें पता है 10 स्क्वायर इज 100। बीई की सबसे छोटी वैल्यू होगी 10। और मैक्सिमम यानी सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, तो देखिए 31 स्क्वायर इज 961, 32 स्क्वायर इज 1024। ये 4 डिजिट पे पहुंच गया, यानी सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है 30। तो ये पहला पॉइंट था इंपॉर्टेंट जो हमें कैच करना था इससे। यानी बीई 10 से लेके 31 के बीच कोई भी नंबर हो सकता है, इंक्लूडिंग 10 एंड 30। ठीक, यहाँ तक तो आ गया समझ में। अब हम देखते हैं आगे कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है। यानी बी का जो टेंस प्लेस का नंबर है वही एमपीबी का यूनिट प्लेस का नंबर। तो पहले तो हम देखिए बी की पॉसिबिलिटी देखते हैं, बी क्या क्या हो सकता है। क्योंकि बी 10 से लेके 31 के बीच की वैल्यूज है तो इसके 10 प्लेस पे या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। बी कैन बी ओनली 1 2 3, बिकॉज बी स्क्वायर, तो हमने अभी बी निकाला था, इसकी सबसे छोटी वैल्यू 10 और सबसे बड़ी वैल्यू 31। इसी के बीच में जो भी 10 प्लेस पे आ रहा है वो तीन ही ऑप्शन है, 1 2 3। अब देखिए एम पी बी, अब जरा बस यहाँ ध्यान देना, एम पी बी क्या है, बीई का स्क्वायर है। यानी एम पी बी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि बी और ई दोनों इंटीजर है तो इंटीजर के स्क्वायर है तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। और हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट एंड विद, किससे एंड नहीं हो सकता, इसके लास्ट में ना तो 2 आ सकता, ना 3 आ सकता, ना 7 आ सकता, ना 8 आ सकता, ये चार नहीं आ सकते। यानी बी की वैल्यू ना तो 2 हो सकती, ना 3, ना 7, ना 8। तो हमारे जो वैल्यूज हमने निकाली थी इसमें से 2 और 3 कैंसिल आउट हो,
बी यानी क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ वन। ठीक, यहाँ तक आगे समझ में, वन हो सकता है। अब सिर्फ हमें यानी 10 प्लेस पर वन है, तो 2 डिजिट नंबर है, उसका स्क्वायर करना है, और लास्ट में भी क्या आना चाहिए, वन। तो ऐसे दो ही केसेस है, या तो 11 स्क्वायर 121, या फिर 19 स्क्वायर 361, जिसके टेंस प्लेस पे भी वन हो और यूनिट प्लेस पे भी वन हो, तो दो ही केसेस है। अब ये वैल्यू हो नहीं सकती, बिकॉज बी और ई क्या है, आपस में डिस्टिंक्ट है, सेम नहीं हो सकते। तो सिर्फ पॉसिबिलिटी क्या बची कि बी ई इज इक्वल टू 19 और एम पी बी की वैल्यू है 360। और हमसे पूछा क्या, एम की वैल्यू पूछी है, एम इसमें हो जाएगा पहली डिजिट यानी कि 3। तो हमारा आंसर इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो सिंपल कॉन्सेप्ट लेके चलना है, ज्यादा कुछ एकदम से दिमाग लगाने की कोशिश मत करिए, एक एक स्टेप वाइज सोचिए, एकदम इजीली समझ में आ जाए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपको दूंगा एक असाइनमेंट का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। और इस क्वेश्चन की शीट और प्रैक्टिस शीट या पुराने क्वेश्चन आप डाउनलोड करना चाहते हैं जामिया एवीओ एमबीए के, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, और उसका मैं लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा आप। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ए बी सी आर थ्री डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं, ए बी इज अ 2 डिजिट एंड सी सी बी इज अ 3 डिजिट। पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड कुछ है, देखिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी सी बी हमें गिवन है, और ए और बी और सी आपस में इक्वल नहीं होंगे, डिस्टिंक्ट है। और सी सी बी की वैल्यू हमें पता है ग्रेटर देन 320 इस बार। तो व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिजिट बी, ये पूछा है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो मैंने लिख ली है। देखिए वहीं से स्टार्ट करते हैं। एक 2 डिजिट नंबर है जिसका स्क्वायर करें तो 3 डिजिट नंबर आएगा। तो ए बी की वैल्यू हो सकती है 10 से लेके 31 तक। पिछले क्वेश्चन में हमने यही कॉन्सेप्ट लगाया। बट यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि सी सी बी यानी ए बी का जो स्क्वायर है वो 320 से बड़ा होना चाहिए। 320 के पास अगर हम वैल्यूज देखें तो 17 स्क्वायर होता है 289, एंड 18 स्क्वायर होता है 324। सी सी बी क्योंकि 320 से बड़ा है, तो ए बी की वैल्यू 18 तो होनी चाहिए। यानी हमें नई इंफॉर्मेशन से ये पता चल गया कि ए बी 18 या उससे बड़ा है, और 31 तक हो सकता है, 31 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये रेंज हमें पता चल गई ए बी। ठीक। अब जरा आते हैं एक और पॉइंट जो हमें कैच करना था। देखिए यहाँ ए बी में, ये लास्ट में बी है यूनिट प्लेस पे, और उसके स्क्वायर में भी यूनिट प्लेस है। यानी हमें बी की ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है जो उसके नंबर की यूनिट डिजिट और उसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट दोनों के आ जाए सेम। ये तभी पॉसिबल है जब उस नंबर के एंड में कौन सी डिजिट आ रही हो, या तो 0, या तो 1, या 5, या 6। यही 4 नंबर ऐसे हैं जो लास्ट में अगर किसी नंबर के होते हैं तो उनका स्क्वायर भी सेम होता है। ये 10 स्क्वायर होगा तो इसके स्क्वायर के एंड में भी 0 होगा। 11 स्क्वायर होगा तो 1 होगा। 15 स्क्वायर होगा तो यहाँ 5 है, इधर भी 5 होगा। ऐसे 16 स्क्वायर है तो ये 6 है तो 6 होगा। यानी बी की वैल्यू 0, 1, 5, 6 हो सकती है। तो अब देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। देखिए ए बी की वैल्यू हो सकती है 19, नहीं हो सकती, 20 हो सकती है, 21 हो सकती है, 25 हो सकती है, 26 हो सकती है, 30 हो सकती है, और 31। अब इनके स्क्वायर करके देख लिया। 20 स्क्वायर इज 400। तो देखिए ये स्क्वायर्स याद होना इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे बहुत काम आते हैं। 25 स्क्वायर इज 625, 76,
26 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900 और 31 का स्क्वायर 961। ये सारे ए बी के स्क्वायर्स हैं और हमें क्वेश्चन में दे रखा है ए बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू सी सी बी। इसका मतलब ये है कि ये दो डिजिट जो आने चाहिए स्क्वायर के वो सेम होने चाहिए। अब बस देख लिया कौन से ऑप्शन में ऐसा हो रहा है। ये नहीं है, यहाँ सेम है, तो ये आंसर हो सकता है। इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी सी बी जो बन रहा है सिर्फ तभी बनेगा जब ए बी की वैल्यू 21 हो, यानी 21 का स्क्वायर करें तो 441 आ जाए। ए बी की वैल्यू मिली हमें 21 और पूछा गया क्वेश्चन में पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिजिट बी, तो बी की वैल्यू हो सकती है 1। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ये कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन थे यूनिट डिजिट पर। मैं आपके साथ अब अगली वीडियोस में ऐसी हर टॉपिक से रिलेटेड शेयर करता रहूंगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं कि किस टॉपिक पे आप क्वेश्चन चाहते हैं। और एक क्वेश्चन होगा आपके लिए अभी, तो वो स्क्रीन पे आ रहा है, अब आपको ये बताना है इसका आंसर क्या होगा। हाउ मैनी डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, ऐसी कितनी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, यूनिट डिजिट ऑफ दिस, यानी अगर हम इन सब वैल्यूज का सम करें, एन की कोई भी वैल्यू रख के, तो इसकी जो यूनिट डिजिट है, इस पूरे नंबर की जो यूनिट डिजिट आनी चाहिए वो अलग अलग आनी चाहिए, डिफरेंट रहनी चाहिए। तो ऐसी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं एन की? क्या एन की एक ही वैल्यू ऐसी है, क्या एन की दो वैल्यूज, थ्री वैल्यूज, फोर वैल्यूज या फाइव? हमें ये बताना है। जरूर इसे ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में आंसर करें। और आप इस शीट को, अगर क्वेश्चन शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं, इस प्रैक्टिस शीट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दे रखा है, उसे आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल सलमान सर क्लासेस।